आज हम अध्ययन करेंगे कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका वर्ग हम बिना गुणा किए हुए उसका वर्ग निकालेंगे। ये हम सूत्रों के माध्यम से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग हम बिना गुणा किए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे दो सूत्र लिखते हैं, सूत्र नंबर 1। वैसे ही इन सूत्रों के बारे में हम सभी लोग बीजगणित में परिचित हैं, लेकिन इसका हम प्रयोग कभी नहीं करते अंकगणित में। आज हम यहाँ पे इसका प्रयोग अंकगणित में करके देखते हैं। यहाँ पे हमने दो सूत्र लिखे हैं। एक पहला सूत्र है हमारा a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + 2ab + b²। दूसरा सूत्र होगा हमारा a - b का होल स्क्वायर इक्वल होगा a² - 2ab + b²। इन्हीं दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तो इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र हमने देख लिया, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b²। इन सूत्रों को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, इनके क्रम में थोड़ा चेंज करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर a² + b² - 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इन सूत्रों का प्रयोग करके किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लो हमें 25 का वर्ग निकालना है। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम 25 लेते हैं। उदाहरण के लिए 25 लेते हैं। है। अब हम सबसे पहले इसे a + b के रूप में तोड़ेंगे। 25 को a + b के रूप में तोड़ेंगे। तो ये हमारा 25 हो गया। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारी बड़ी संख्या हो वो 10 का, 10 का या 100 का या 1000 का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात वो उसका गुणन हो। 10 का या 100 का या 1000 का गुणन हो, जिससे हम उसे आराम से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं या इजीली उसका स्क्वायर निकाल लें। छोटी संख्या चाहे जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, उसमें गुणन की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, 10 के या 100 के या 1000 के। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 25 को लिया। हम 25 को अब तोड़ लेते हैं। 25 को तोड़ लेते हैं। a बराबर हम 20 लेते हैं, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये 10 का मल्टीपल है। और b बराबर हम 5 लेते हैं और इस सूत्र में हम प्रयोग करते हैं। a + b के होल स्क्वायर में हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें प्रयोग करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो ये 20 प्लस 5 बराबर होल स्क्वायर, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हम यहां पे देख लेंगे, ऊपर देखते हैं तो इसको हल करेंगे ऊपर, इसको हल कर लेते हैं। ट्वेंटी प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होगा हमारा, 20 का स्क्वायर होगा 400 प्लस 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, और 40 इंटू तो हमने इसको 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने कर लिया है, 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर फिर 2 इंटू 20 इंटू 5, तो ये हमारा हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इन 220 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा 200, इन सबको हमने ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 400 प्लस 25 बराबर 425 प्लस 200, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 625, तो ये हमारा आंसर आ गया, अर्थात 25 का स्क्वायर 625। हाँ, तो इस प्रकार हमने देखा कि 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और उसको इसमें तोड़ लिया। यहाँ पे तोड़ने के बाद हमने 20 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, और फिर इसका मल्टीपल कर लिया 2 इंटू 20 इंटू 5 इस फार्मूले के अनुसार। इसके बाद हमने इसे ऐड कर लिया, 4 हमारा आया, इन दोनों नंबरों को हमने ऐड किया, 400 प्लस 25 ये आ गया 425 प्लस इनका मल्टीपल आएगा, इस नंबर का मल्टीपल जो है वो आएगा 200, इन दोनों को ऐड किया तो ये 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, तो 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमने ये नंबर प्राप्त कर लिया, स्क्वायर प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से हम कोई और एक नंबर लेते हैं, इसी प्रकार हम a माइनस बी का फार्मूला प्रयोग करके और एक 25 का स्क्वायर निकालते हैं। तो हम a माइनस बी का फार्मूला प्रयोग करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करके अब हम यहाँ पे 25 का स्क्वायर लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 25, यहाँ भी लेते हैं 25। एग्जाम्पल में हम 25 ले लेते हैं। तो 25 को हमने अब यहाँ पे भी हमने यहाँ वैल्यू जो है a की वैल्यू हम 30 लेंगे और b की वैल्यू 5 लेंगे। हमें ध्यान रहे बड़ी संख्या 10 या 100 या 1000 के मल्टीपल में हो अर्थात गुणन में हो, तो इस प्रकार से हम b को 5 ले लेंगे, b इक्वल टू 5। फिर हम इस ऊपर वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम ऊपर वाले इस फार्मूले का यूज किया तो यहाँ पे हमने 30 माइनस 5
का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर हमने निकाल लिया प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 5, 2 इंटू 30 इंटू 5। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। 30 का स्क्वायर होता है 900 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस, और ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60, 60 इंटू 5 300। इसको सॉल्व किया हमने, तो अब यहाँ पे 925 में से 300 घटा देंगे, 925 में से माइनस 300 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 625। तो इस प्रकार से हमने स्क्वायर निकाल लिया। 25 का स्क्वायर हमने इस बेस से निकाल लिया बिना हमने गुणा किए। इसी प्रकार से हम और बड़ी संख्या को देखते हैं इन सूत्रों का यूज करके। इन सूत्रों का यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखते हैं। हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 815। इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। ए बराबर हम ए इक्वल टू सॉल्यूशन, ए इक्वल टू हम यहाँ पे 800 रखेंगे, बी इक्वल टू रखेंगे 15। अब हम ए प्लस बी वाला सूत्र लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस ये वाला सूत्र हमने लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 800 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 का स्क्वायर। हमें ये हमेशा ध्यान रहे कि बड़ी संख्या हमारा 100 या 10 या 1000 के मल्टीपल में होना चाहिए, और 15 संख्या किसी भी तरह की हो सकती है और छोटी संख्या किसी भी तरह की हो सकती है। अर्थात छोटी संख्या हमारा किसी भी तरह का ले सकते हैं, इसमें मल्टीपल की आवश्यकता नहीं है हमें। तो इस प्रकार हमने किया 800 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 800 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225 होगा। तो 225 ले लिया। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो पहले स्क्वायर कर लेंगे। इसका होगा, क्योंकि जितने जीरो होंगे स्क्वायर में उसका जीरो डबल हो जाता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और जीरो 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा इसका। तो जो 800 का स्क्वायर होगा वो 64 640 64000 होगा, अर्थात 6,40,000 होगा। 6,40,000 प्लस 225 प्लस यहाँ पे 15 होगा, 25 नहीं 15। तो ये हो जाएगा हमारा तो 2 इंटू 15 30 हो गया, और 13 इंटू 800 ये हो जाएगा 24 24,000 हो गया। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 225।
अब इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, क्योंकि एडिशन में जिससे हमारी गलती ना हो। तो यहाँ पे 64 प्लस 24225, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया और ये 6। तो हमारा जो आंसर होगा वो 66425 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 66425 आ गया। अर्थात हमारा जो 815 का स्क्वायर होगा वो 66425 होगा, या इसे हम पढ़ सकते हैं 6,64,225, 6,64,225 इसका जो है आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का बिना गुणा किए उसको हम इजीली जो है इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमने देख लिया कि 815 का हमने जो है स्क्वायर जो है या वर्ग जो है हमने इस फार्मूले के सहायता से निकाल लिया और आराम से बिना गुणा किए या बिना किसी गलती के हमने इसका जो है वर्ग निकाल लिया। इसी प्रकार से हम और भी नंबर को चेक कर लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 अर्थात उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 925। तो यहाँ पे भी हम वही रूल अपनाएंगे, 9 को हम 100 के मल्टीपल में तोड़ देंगे और 25 को ऐसे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे a बराबर 900 लिख लेंगे और b बराबर 25 लिख लेंगे। अब फिर हम a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है, यहाँ पे हम 900 प्लस 25 का होल स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये 900 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 900 इंटू 25। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, 2 इंटू 900 इंटू 25 ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा इसका 900 का, तो 9 का जो वर्ग होता है वो 81 होता है, 81। और इसके बाद हम यहाँ पे 40 लगा देंगे, चूँकि 2 0 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 81 हो गया, 8,10,000। और फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45000, ये हो जाएगा। अब इसको फिर ऐड कर लेंगे। तो इसको हमने ऐड किया, 810625 आ गया। फिर इसे ऐड किया 45000, 45000 इसको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 5, फिर 2, फिर 6, फिर 5, 4 1 5 8 आ गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा आंसर ये आ गया। तो
हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लिया 855625, अर्थात ये हमारा फाइनल आंसर है जो 925 का वर्ग है। 925 का वर्ग हमें मिल गया जो है 855625, अर्थात 8,55,625, 8,55,625, ये हमारा जो है इसका स्क्वायर हमें मिल गया वर्ग। 925 का वर्ग इतना होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे हम 4 डिजिट का एक नंबर लेंगे, 4 डिजिट का एक नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। हमने ले लिया यहाँ पे 2025, 2025 एक नंबर लिया और अब इसे ए और बी के रूप में तोड़ लेंगे। ये 4 डिजिट का नंबर है, तो ये हम 2025 को हम ए को 1000 के मल्टीपल में रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2000 और बी हमारा हो जाएगा बी इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने a इक्वल टू 2000 ले लिया, b इक्वल टू 25 ले लिया। अब वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम लगा लेंगे। यहाँ पे 2000 प्लस 25 होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर 2000 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2000 इंटू 25। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 0 है, तो यहाँ पे 6 0 आ जाएगा प्लस 625, 25 का स्क्वायर 625 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 2 जा 50 हो गया, 50 2 जा 100 हो गया और फिर हम 3 0 और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से इन नंबरों को हम ऐड करेंगे। इन नंबरों को जो हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों नंबरों को। तो ये हमारा आ जाएगा 4 0 0 0 625 625 प्लस 1 0 0 0। अब इस नंबर को फिर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 1 फिर 0 0 6 2 5। तो ये हमारा फाइनल स्क्वायर आ गया, फाइनल स्क्वायर आ गया 4 1 0 0 6 2 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, अर्थात 41,06,25 हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से हम किसी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर हमने कितने इजीली हमने ज्ञात कर लिया इन सूत्रों के माध्यम से। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं, 985। 985 इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे हम जो है इस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, प्लस माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab माइनस 2ab। तो माइनस 2ab होगा। तो ये वाला फार्मूला हम इस
इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 985 है, तो 985 को हम पहले 9, इसको जो है 9 को हम 100 के मल्टीपल में लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 9 को 1000 बना लेंगे, 9 को 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम A बराबर यहाँ पे लेंगे 1000 और B को हम यहाँ पे लेंगे 85 की जगह, 85 है इसलिए B को हम 15 लेंगे, B को 15 लेंगे, B को 15 ले लिया। अब हम A माइनस बी के फार्मूले में इसका प्रयोग करेंगे, तो A माइनस बी के रूप में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 1000 माइनस 15, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 985 अर्थात 985 आ जाएगा, 985 आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ लेंगे, 1000 का स्क्वायर करेंगे, 1000 का स्क्वायर किया, फिर प्लस किया, प्लस जो है 15 का स्क्वायर, प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 25 इंटू 15 तो इंटू 15 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 लिख के हम 6 जीरो लिखेंगे, 6 जीरो लिख दिया और फिर प्लस 25 लिखेंगे, प्लस 225 फिर माइनस इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 15 30 हो गया, तो माइनस 3 और इसके बाद हम 4 जीरो लगा देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर हम इसको हल कर लेते हैं कि वहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए इसको पहले हम ऐड करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसको ऐड, पहले इसको ऐड करेंगे 1 लाख को, 10 लाख को ऐड किया हमने, 10 लाख को ऐड किया, 10 लाख को ऐड कर लेंगे, प्लस 225 और फिर माइनस 300 माइनस 30,000 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100,225 माइनस 300। अब यहाँ पे हम इसे ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3000 को, 3000 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे इसके बाद 0 आएगा और इसके बाद यहाँ पे 97 आएगा। अर्थात हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा 97
9,70,225, 9,70,225 फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हम फाइनली देख रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर जो है 970,225 आ रहा है। 970,225 या 9,70,225 हमारा फाइनल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमने 985 का स्क्वायर निकाल लिया। 985 का स्क्वायर बराबर हो गया 970,225। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो है इस स्क्वायर बिना गुणा किए हुए निकाल सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी संख्या हो। तो इसी तरह हमने देखा कि जैसे 985 का स्क्वायर हमने 970,225 निकाल लिया, अर्थात 9,70,225। तो इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं बिना गुणा किए हुए। धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।